हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। दिस इज द लेक्चर 3 हमारे चैप्टर 1 का लेक्चर 3 है, जिसमें हम आपके साथ एक्सरसाइज एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर 1 में उनको डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए कुछ स्केल्स होते हैं, जैसे सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। यहां पर हमसे पूछा गया है कि सेल्सियस स्केल में हमें कन्वर्ट करना है, जो कि टेम्परेचर आपको दिए गए हैं केल्विन स्केल में। तो रिलेशन है केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहां पर आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया है, तो 293 माइनस 273 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर आ जाएगा, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। पार्ट ए का आंसर है ये। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट अपने आप कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। यहां पर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, आप इसमें सिंपली अगर 273 को ऐड करेंगे तो आपका टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा 298 केल्विन। सेम तरीके से आप पार्ट बी को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। हमने इंटर कन्वर्जन लेक्चर 2 में पढ़ा है, जिसमें हमें पता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें से एक है आपका नैफ्थलीन बॉल, जो सब्लिमेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। इसीलिए आपका नैफ्थलीन बॉल डायरेक्टली गैसियस वेपराइज हो जाता है और कोई भी लिक्विड में कन्वर्जन नहीं होता है और कुछ भी सॉलिड रेजिड्यू या सॉलिड का कोई भी अवशेष नहीं बचता है। तो ये था आपका पार्ट 1। नेक्स्ट, वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। आपके पास स्मेल परफ्यूम की बहुत आसानी से पहुंच जाती है, बहुत मीटर्स की डिस्टेंस से भी आप स्मेल कर सकते हैं परफ्यूम को। इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग। परफ्यूम के पार्टिकल्स का एयर के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाना, ये कहलाता है डिफ्यूजन। और सिंस हमने पढ़ा है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, दे आर ऑलवेज इन मोशन, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी रहती है, गतिज ऊर्जा रहती है, जिसकी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर सकते हैं और इंटरमिक्स हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी चीज की स्मेल आपको कुछ भी दूरी तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। यहां पर आपको बताना है बढ़ते हुए क्रम में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर पार्टिकल्स में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यानी कि सबसे पहले आपको उसको लिखना है इन तीनों में से जिसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सबसे पहले हमें पता है तीनों ही स्टेट्स हमने पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड्स और गैस, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें हमें पता है कि गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बाद लिक्विड्स में, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, वाटर लिक्विड स्टेट में, शुगर सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं किस तरह से, ऑक्सीजन सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके पार्टिकल्स के बीच में, उसके बाद वाटर, और सबसे ज्यादा शुगर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर गैसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। पानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जितने भी आपके लिक्विड्स होते हैं
उनका कोई भी निश्चित शेप नहीं होता, एक निश्चित वॉल्यूम होता है। जितने भी आप बड़े कंटेनर में उसको रख देंगे या छोटे कंटेनर में रख देंगे, उनका शेप उसी कंटेनर के जैसा हो जाता है। वो फ्लो इजीली कर सकते हैं, उनकी बाउंड्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती। ये हमारे लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है हमारा, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फिक्स्ड बाउंड्री है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड शेप है, और अगर आप इसमें कोई भी धक्का लगाएंगे या आप कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनका शेप डिफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जो आइस है, आपकी आइस क्यूब अगर आपके सामने है और एक वेसल में पानी है, तो इन दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कूलिंग कौन देगा? आइस ज्यादा इफेक्टिव कूलिंग देगी, क्योंकि ये एब्जॉर्ब ज्यादा हीट को कर सकती है ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जबकि पानी आपका सिर्फ जो एनर्जी है, एनवायरमेंटल एनर्जी है, उसी के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करेगा हीट को। जिस भी सब्सटेंस को आपको कूल करना है, वहां उसको अगर आपको कूल करना है तो उसमें से आपको हीट एब्जॉर्ब करनी है, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करना है। ये प्रोसेस आइस के केस में ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है, जबकि वाटर के पास ऐसी कोई ऊर्जा, ऐसी कोई ऊष्मा अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आइस ज्यादा कूलिंग में इफेक्टिव रहती है, सेम टेम्परेचर पर ही। नेक्स्ट, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? क्वेश्चन का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर अगर बॉइलिंग वाटर गिरता है या स्टीम से वो जलता है, तो इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक क्या रहेगा? बॉइलिंग वाटर या भाप यानी कि स्टीम? तो स्टीम बच्चों ज्यादा एनर्जी रखती है। स्टीम में उबलते हुए पानी से ज्यादा एनर्जी होती है। इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है और थर्मल एनर्जी भी होती है, जबकि पानी जो है उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं होता है। इसलिए बॉइलिंग वाटर की जो एनर्जी है, में जो हीट अवेलेबल है, वो स्टीम के कंपैरिजन में कम होती है। इसीलिए स्टीम ज्यादा खतरनाक होती है। अगर कोई स्टीम के कांटेक्ट में आता है तो उस पर ज्यादा पेनफुल, ज्यादा सीवियर बर्न्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम। ए, सॉलिड से लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन होता है बच्चों हमारा मेल्टिंग। बी, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। सी, सी है हमारा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। डी, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग। ई, ई है हमारा सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना। तो अगर सॉलिड से आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और एफ, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने को आप बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये है हमारे कन्वर्जन्स। आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर में हमने मेटल यानी कि पदार्थ, उनकी अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, उनका इंटर कन्वर्जन पढ़ा है, टेम्परेचर का कन्वर्जन पढ़ा है। जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल जो एक क्विज है उसको अटेंड करके देख सकते हैं कि आपको ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से क्लियर हो गए।